नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी है जिन्हें गणित की आधारभूत संख्याएं यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग नहीं आते हैं, क्योंकि इनके बिना हम गणित आगे कर नहीं पाएंगे। इसलिए इनको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी को कैसे हल करें इस बारे में वीडियो बनाए गए हैं और आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। वहां देखें, सीखें और गणित में आगे बढ़ें। आज की इस वीडियो में हम अधिगम परीक्षण के बारे में प्रश्नों को हल करेंगे। अधिगम परीक्षण मतलब अभी तक आपने क्या सीखा उसका परीक्षण है। इसमें गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। आप देख रहे हैं 18 भागित 3, यानी 18 में 3 का भाग लगाते हैं कितना आता है 6, है ना। जो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 6। ठीक है, अब इसके बाद में क्या क्या है वो देखिए कि इस 3 का यानी भाजक का भागफल में गुणा किया। अब देख रहे हैं तो भाज्य संख्या आ गई है ना। 3 में 6 का गुणा किया 18 आ गया, यानी इसका जो है प्रतिलोम यहाँ पर किया हुआ है, यानी भाग यहाँ पर है। तो इसलिए अब जांच करनी है हमें, तो क्या करना होगा, भाजक का भागफल में गुणा करते हैं, है ना, तो भाज्य संख्या जाती है। यदि शेषफल होगा तो जोड़ना है, अन्यथा 0 होता है। 12 भागित 3, यानी 12 में 3 का भाग लगाते हैं, 3 चौके 12। ठीक है, अब इस 4 को 3 में गुणा करते हैं, 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 चौके 12, 12 में 12 घटाते हैं, शेषफल 0 आता है। जब शेषफल 0 आता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, ऐसी स्थिति में भाजक और भागफल का गुणा करते हैं तो ये भाज्य संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। 27 में हम 3 जो हरा रहे हैं, 3 9 27 आता है। अब इस 9 में 3 का गुणा हम करते हैं, है ना। 3 गुणा 9, दोनों गुणा किया आ गया 3 9। ठीक है, यानी हमारा जो भागफल है वो सही है। 30 में 3 जो हराते हैं तो 10 बार आ जाता है, और अब 3 में 10 का गुणा करते हैं आता है। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं 25 भागित 5। 25 में हमने 5 को भगाया तो भागफल कितना आता है 5। अब इस 5 में इसका गुणा किया भाजक का, तो कितना हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भागफल क्या है, कितना आया है 7 आया है, तो 7 का भाग लगा दें 21 में, 7 तिया 21, यहाँ 3 आ जाएगा। अब गुणा करके देख लेते हैं, 3 गुणा 7 बराबर होता है 21। ठीक है ना। अब 4 यहाँ पर आए हैं तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, है ना। देखिए अब 2 का गुणा हमने 4 में किया, 4 दूनी 8 आ गए। 30 में 4 का भाग लगाते हैं तो 5 बार भाग जाता है। अब 4 का गुणा हम 5 में करते हैं, आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हल करें। अब देखिए 515 में हमें 5 का भाग लगा रहा है, तो यहां पर एक अंक है, यहां पर भी हम एक अंक लेंगे, 5 एकम 5 पर भाड़ा बोला 5 लिखा और इसको घटाया, 5 में से 5 घटाते हैं तो शेषफल 0। अगला अंक 1 है, एक हमने उतार लिया, है ना। अब 5 का भाग लगाते हैं 1 में, भाग नहीं आता है तो उसकी 0, है ना, इस प्रकार से। और 1 में से 0 घटाते हैं 1 ही आता है। अगला अंक 5 है, 3 ने 5 उतार लिया, हो गया 5 का भाग ऐसा बोलेंगे कि 15 से अधिक न हो, हम बोलेंगे 3 बार, 5 दिया गया 15। अब 15 में से 15 घटाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 161 में हमें 7 का भाग लगाना है। अब देखिए पहला अंक यहाँ पर क्या है, 7 से छोटा है, इसलिए इसको मिला लेते हैं, 16 हो गए। तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 7 21 अधिक होती है, तो 7 दूनी 14, यहाँ 2 लिखा।
और ये रहेगा हमने 14। 16 में से हमने 14 घटाया, कितना बचेगा? तो अगला अंक 1 है, हमने 1 उतार लिया। अब 7 का बड़ा सा बोलेंगे 21 से अधिक 9। 7 या इसमें से 21 घटाते हैं 12। अगला प्रश्न है 108 में हमें 9 का भाग लगाना है। नहीं, 9 एकम 10 में से 9 घटाते हैं 1 बचता है। अगला अंक 8 है, घटा लिया। 9 दूनी 18, 18 में 18 घटाते हैं तो 0। 144 में हम 8 का भाग लगा रहे हैं। 8 एकम 8, 144 में 8 भाग लगाया है ना। तो यह पहला अंक क्या था? 1, 8 से छोटा है, आ जाएगा, हमने दोनों को मिला दिया है। अब 14 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 6। अगला अंक 4 है, उतार लिया। 8 का बड़ा बोलेंगे 64 से अधिक 8 होती, ठीक है। समझ में आ गई है। अब आप प्रश्न क्रमांक 3 है, सुरभि को 500 रुपए के खुले चाहिए। यदि वह बदले में सभी 20 रुपए के नोट चाहती हैं तो उसे कितने नोट मिलेंगे? देखिए, सुरभि के पास में 500 रुपए के नोट है और वह खुले चाहती है। बदले में क्या चाहती है? कि सभी उसे 20 रुपए नोट मिले। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि 500 में इसका भाग लगाते हैं। क्या करेंगे? 500 में इसका भाग लगाएंगे इस प्रकार से। 20 दूनी 40, ठीक है, घटाया 10 आया। अगला 0 निकाल लिया, 100 हो गया। पंजे, है ना। यानी उसे जो है कितने नोट मिलेंगे? 25 नोट मिलेंगे। ये 25 नोट मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? क्या करेंगे? 180 में 30 का भाग लगाते हैं, है ना। 180 में क्या करेंगे? 30 का भाग लगाएंगे तो 30 का बड़ा बोलते हैं 6 बार, 180 आता है। देख रहे हैं इस प्रकार से कि 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 6 शिक्षकों की आवश्यकता, ठीक है ना। इस प्रकार से हम भाग क्या है का उपयोग करते हैं, है ना। अब किस प्रश्न में भाग लगाना है और किस प्रश्न में गुणा करना है ये हमने यहाँ पर सीखा है। अगला प्रश्न है, 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है। 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है। तो प्रत्येक माला में फूलों संख्या समान है, प्रत्येक माला में कितने फूल? देखिए 72 फूल हैं और 6 मालाएं हैं, ठीक है। सब में समान संख्या है फूलों की, तो 72 में क्या करेंगे? 6 का भाग लगाएंगे। एकम 6 का 1, अगला उतार लिया 2, 12 हो गए, 12, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक माला में 12 फूल होंगे। लिख सकते हैं, प्रत्येक माला में 12 फूल होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे हम जो है पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।